कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। श्री रमण बिहारी की कृपा से प्रत्यक्ष श्री यमुना महारानी की हाजिरी में सद्गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से हम लोग रोज कुछ न कुछ प्रेरणास्पद वाक्य श्रवण करने की चेष्टा करते हैं। इनको उपदेश समझें या न समझें, प्रेरणा तो अवश्य है। हम पहले दो घटनाएं मेरे मस्तिष्क में आ रही हैं, एकदम संबद्ध है, परिस्थिति अलग अलग है। उनको पहले हम लोग श्रवण कर लें और उसके बाद फिर हम लोग विचार कर लेंगे। हम लोग तो घर बैठे बातें कर रहे हैं ना, ये कोई, जैसा हमने कहा, ये कोई प्रवचन नहीं है, कोई प्रवचन सत्र नहीं है। बड़ी मर्यादा की बात नहीं, प्रेम से सुनो। हम भी प्रेम से कह रहे हैं। भगवान महावीर किसी गांव में गए हुए थे। उनके साथ गौशाल भी था। एक फूल का पौधा लगा हुआ था। गौशाल महावीर से पूछता है, जब मैं केवल महावीर कह रहा हूं तो आप ये बात समझो, मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं, मेरी बहुत श्रद्धा है। 24वें तीर्थंकर हैं, अद्भुत महापुरुष हैं, लेकिन एक 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 एक, एक नाम लेने का ढंग है, बाकी हमारे आदर बहुत है। अद्भुत महापुरुष हुए, उनके जाने कितने उपकार है हमारे ऊपर। तो गौशाल ने महावीर से पूछा, प्रभु आप ये बताओ, ये जो फूल का पौधा है, इसमें फूल आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे जैन दर्शन में एक मान्यता है, जिसने एक तत्व को जान लिया वो सब तत्व को जान लेता है। बिना सब तत्वों को जाने हुए एक तत्व को नहीं जाना जा सकता है। ये थोड़ी बहुत समझदारी की चीज है।
ये सप्तभंगी नय या स्यादवाद, ये सबके सब उधर इंगित करते हैं। अभी अपने प्रस्तुत प्रसंग में इतना ही रखें कि भगवान महावीर सर्वज्ञ हैं, तो भी उन्होंने कुछ देर तक उस वृक्ष की तरफ निहारा और फिर गोशाल से कहा, हाँ इसमें फूल आएगा। गोशाल ने वो पौधा उखाड़ करके फेंक दिया, इसमें फूल कहां से आएगा। भगवान महावीर कुछ बोले नहीं। आगे चलते गए। वर्षा ऋतु थी, कुछ वर्षा हुई तो कुछ दिनों बाद वो दोनों भगवान महावीर और गोशाल साथ साथ वहां आए तो देख के आश्चर्यजनक घटना, गोशाल भी चकित रह गया। वर्षा हुई थी, वर्षा के कारण मिट्टी वाला पानी बहा, मिट्टी वाले पानी के कारण उस जो उखाड़ के इसने पौधा फेंका तो उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी आ गई, पानी मिल गया और वो जीवित था ही, उसमें बड़ा सुंदर एक पुष्प आ गया। तो गोशाल पूछता है, आपको कैसे मालूम था कि इसमें पुष्प आएगा? तो भगवान महावीर ने कहा, हम इसकी जीवंतता और जीवन शक्ति के ऊपर विचार करके तब हमने निवेदन किया था। अब आप इसमें भगवान महावीर की महिमा जाने या वृक्ष की जीवंतता की महिमा जाने या कोई और शक्ति की महिमा जाने, लेकिन एक प्रेरणास्पद घटना तो है ही है। इसी प्रकार भगवान रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन की घटना है, लगभग इसी से मिलती जुलती। ये तो साक्षात ऐतिहासिक घटना है। अगर आप लोग प्रयास करो तो संभवतः आपको दिन और मेरे ख्याल से घंटा तक मालूम हो जाए कि इस घंटे में यह बात हुई थी, क्योंकि ठाकुर के कुछ कृपा पात्र शिष्यों ने बड़े अच्छे ढंग से उनके इन जीवन काल की इन घटनाओं का चयन किया है, लेखबद्ध किया है। मास्टर महाशय हैं और संत हैं। तो रानी रासमणी के जामाता और उनकी स्टेट के मैनेजर शब्द कहना ठीक है कि नहीं, माने संचालक व्यवस्थापक माथुर बाबू रानी रासमणी के, जिन्होंने कि वो मंदिर बनवाया था दक्षिणेश्वर का, ठाकुर वहां रहते थे। तो ठाकुर और माथुर बाबू भ्रमण कर रहे थे, तो माथुर बाबू ने कहा कि ठाकुर, ईश्वर भी कहीं न कहीं तो प्रतिबद्ध है ही है। ठाकुर का ना ना नागो ना ना तो परम स्वतंत्र, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, কিছুই করতে পারে। तो मालूम बोल कर ये सफेद फूल वाला पौधा है, इसमें क्या लाल रंग का फूल लगा देगा? अब हमको एकदम ठीक याद है ठाकुर का क्या उत्तर था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो घूमते हुए आए, बुलाया, ओ माथुर बाबू ऐ दाम की हलो। तो देखा तो वास्तव में उस पे सफेद फूल वाले पौधे पे लाल रंग का फूल लगा हुआ था। हम 60 में जब रामकृष्ण मिशन में थे, ये जब घटना पढ़ी तो हम कम से कम कुछ मिनट लगे, एकदम समाधिस्थ जैसे हो गए। ठाकुर ने कहा कि अगर वो चाहे तो सफेद पुष्प पे लाल पुष्प ला सकता है, उसकी सामर्थ्य है। कबीरदास अगर कहते हैं कि चींटी के पैर की घुंघरू की आवाज वो सुन सकता है, तो उसकी महिमा को क्या कहा जाए।
ये संतों के जीवन की घटनाएं हैं, प्रेरणास्पद घटनाएं हैं। हमारे हृदय में, हमको तो अनुभव है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं, भगवान की ओर और हमको उन्मुख करें, हमारी और आस्था ठाकुर के और संतों के, प्रभु के चरण बढ़े। इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।